एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट करना है। फर्स्ट इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, एंगल C ऑल्सो। सेकेंड क्या करना है? ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, आपको दिया क्या है? डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। याद रखना, ये पैरेललोग्राम मतलब कि आपको ये जो ABCD गिवन है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, वो जो AC है ना वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये जो AC है, ये जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा? बराबर होगा, इक्वल पार्ट्स में होगा। और आपको ये बताना है कि जो पहला शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, मतलब कि ये जो AC है ना वो एंगल C को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और जो दूसरा प्रूफ करना है ABCD इज रोम्बस, मतलब ये रोम्बस दिखाना है। इसका मतलब ये है कि चारों साइड जो इसकी है वो बराबर दिखानी है। ठीक है, तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ? सबसे पहले मैं गिवन में लिख लेती हूँ। गिवन में बात करूँ तो क्या क्या दिया हुआ है? ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी और अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो AB इज पैरेलल टू CD, और जो दूसरा होगा AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और भी लिख सकते हो AB इज इक्वल टू CD। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है एक पैरेललोग्राम की। AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये गिवन है। और एक चीज़ गिवन है कि जो एंगल A है वो जो AC है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जो एंगल A होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इससे यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ये बराबर होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है? जो फर्स्ट करना है वो कौन सा करना है? इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, एंगल C ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आप यहाँ से लिखो, जो फर्स्ट प्रूफ करना है एंगल DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, तो ये पहला प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है क्या? ABCD एक रोम्बस है। इसका मतलब ये है कि आपको ये दिखाना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, मतलब चारों साइड्स कैसी दिखानी है? इक्वल दिखानी है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? इस एंगल को इक्वल दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना उसको मैं इक्वल दिखाऊंगी। तो मैं प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। तो हम इक्वल एंगल कैसे दिखाएंगे, बराबर कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो ये वाला देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली लाइन लेकर चलती हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट में अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो जैसे ये वाली लाइन हो गई AB और ये वाली DC। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, कैसी हैं? पैरेलल्स हैं, ऑलरेडी हमें गिवन है। और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लाइन कौन सी ले रहे हैं हम? AB इज पैरेलल टू CD with transversal, विथ ट्रांसवर्सल कौन सा है? AC। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी लाइन ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हो? दूसरी लाइन ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर दूसरा डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसी रहेगी, ये ऐसा, तो ये वाला AD और ये BC।
तो ये AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इस बार बराबर होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, हम लाइन कौन सा लिए हैं सेकंड अगर मैं बोलूँ तो लाइन कौन सा है, AD इज पैरेलल टू BC विथ ट्रांसवर्सल AC, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि एंगल जो है DAC वो बराबर होगा एंगल BCA के, ठीक है, BCA के। तो ये इक्वेशन मान लेती हूँ सेकेंड, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब हमें जो तीसरा दिया था, हमें जो गिवन दिया हुआ था, गिवन क्या था, जो AC है एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो AC का, AC किसको बाइसेक्ट कर रहा था, बाइसेक्ट एंगल A को कर रहा था, ठीक है। तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ से आप क्या निकल के आ रहा था, हमने गिवन में ही ऑलरेडी लिखा था DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो मैं तीनों इक्वेशन से मिला के अगर करूँ, तीनों इक्वेशन को अगर मैं लेकर चलूँ तो तीनों इक्वेशन से क्या निकल के आएगा, देखो निकालती हूँ। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 से, तीनों इक्वेशन मैं समझाती हूँ एक एक करके कैसे। देखो हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले उठा के लिख लेती हूँ। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब जो हमने निकाला है ना, BAC किसके बराबर है, DCA के बराबर है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है BAC किसके बराबर, सॉरी BCA, हाँ DAC किसके बराबर है, BCA के बराबर। तो DAC के जगह पर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं BCA के बराबर, ठीक है। तो आप देखोगे ये चारों के चारों कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नाम दे देती हूँ 4। ये चारों के एंगल बराबर हो गए। अब इसमें से आप निकाल सकते हो जो हमें चाहिए था, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था एंगल DCA इज इक्वल टू BCA। अगर ये सारे बराबर हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या निकालना था, DCA इज इक्वल टू BCA। तो मैं यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से आप ये लिख सकते हो DCA इज इक्वल टू BCA, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये आप यहाँ ये बोल सकते हो, हैंस आप ये लिख सकते हो, हैंस जो अपना AC था वो किस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी, हमें यही दिखाना था। ये तो अपना पहला प्रूफ है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या करना था हमें, ये जो ABCD है वो क्या है, एक रोम्बस है, मतलब साइड्स जो है उसकी चारों साइड्स क्या हैं, बराबर दिखानी है। तो मैं अगर यहाँ से इक्वेशन उठाऊँ फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ठीक है, इक्वेशन 4 से अगर मैं कुछ उठाऊँ, देखो मैं क्या करती हूँ, ये वाला एंगल, ये चारों एंगल आपस में बराबर हैं, तो मैं अगर ये वाला दोनों एंगल उठा लूँ, ये ट्राइंगल के लिए अगर मैं ये दो ट्राइंगल मान के चलूँ, तो ये वाला एंगल उठा लूँ, तो ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं, तो हमने पढ़ा है एक कैसे ये इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, बराबर। ये कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर दो साइड्स बराबर हैं एक ट्राइंगल के अंदर, तो उसकी अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अगर आपको उसका उल्टा दिया है, इसका मतलब जैसे दोनों एंगल्स आपको बराबर दिए हैं, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर दिए हैं, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। यही तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो मैं यहाँ से ये निकाल सकती हूँ कि अगर एंगल, ये ट्राइंगल था, ये मैं ऐसा बना देती हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल कौन सा था, ABCD, ठीक है। तो ये वाला ये था, तो ये वाला एंगल बराबर है,
ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल बराबर है तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि इसकी जो ये वाली एंगल बराबर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक कैसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो मैं यहाँ से, यहाँ पे देखो चारों एंगल बराबर है आपस में, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये मैंने कहाँ से उठाया, इक्वेशन नंबर 4 से उठाया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी साइड्स, जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी मैं बराबर लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल बराबर है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी बराबर होती है। तो यहाँ से आप लिख दो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है, आप ये लिख सकते हो। मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने ये निकाला डी ए सी या डी ए इज इक्वल टू डी सी। देखो हमें क्या दिया था, एक पैरेललोग्राम दिया था, तो उसकी अपोजिट साइड्स हमें इक्वल थी, हमें वो तो मिल गया था। लेकिन अगर हमें पूरी चारों साइड्स इक्वल दिखानी है तो एक तो हमें एडजेसेंट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, लेकिन हमें कोई एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं थी, इसलिए मुझे ये साइड्स को क्या करना पड़ा, इक्वल दिखाना पड़ा। अब मैं इन तीनों को लेकर मैं चारों को मैं क्या कर सकती हूँ, ये साइड्स को, सारे साइड्स को क्या कर सकती हूँ, बराबर कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जबकि यहाँ पे आपको दिया था, हाउएवर आप यहाँ पे ये लिखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसकी जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने गिवन में ही लिखवा दिया था, एक पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। ठीक है, तो अब मैं तीनों इक्वेशन से सबको क्या करूँगी, बराबर करूँगी। जैसे मुझे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, सी डी किसके बराबर है, डी ए के, या डी ए डी, या जो भी लिखना है आपको। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरा जो क्या बच रहा है, एक चीज़ और बच रहा है, ए डी हो गया, सी डी हो गया, और बी सी बच रहा है। तो ए डी और किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चारों को क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो मैंने ये चारों को बराबर कर दिया, हेंस ये प्रूफ हो गया कि जो ए बी सी डी है एक क्या है, hence ABCD is a rhombus। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।